नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। 1 साल किसान आंदोलन का और हम गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं और इस मौके पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या मुल्क कोई सरकार बदलती है? क्या मुल्क कोई कानून बदलता है? क्या मुल्क कोई इस तरह की चीज बदलती है जो किसानों को दबाती है? नहीं, मुल्क आंदोलन बदलते हैं, मुल्क जनाकांक्षाएं बदलती हैं, मुल्क हमारे दिलों में धड़कता हुआ हिंदुस्तान बदलता है, इंसानियत बदलती है, लोकतंत्र की चाहतें बदला करती हैं। तो ये किसान, हजारों हजार किसान आज से साल भर पहले जो चल पड़े पीलीभीत से, गाजीपुर से, कहीं राजस्थान से, कहीं छिंदवाड़ा से, कहीं नैनीताल से, उन किसानों ने क्या मांगा था इस मुल्क से? आज हम और आप इसका हिसाब करते हैं तो हम पाते हैं कि हमारी थाली में पड़ी हुई रोटी, तरकारी, दूध, अंडे, मछली, सब्जी के एवज में हमने किसानों को क्या दिया है? तो मेरे दिमाग में केवल एक लफ्ज सूझता है, जिल्लत, अपमान, तिरस्कार। किसान सिर्फ अपना सम्मान मांगने आए थे, आत्मसम्मान मांगने आए थे उस देश से जिस देश का उन्होंने पेट भरा है, भादों की रातों में अपने खेतों से पानी निकालते हुए, जाड़े की रातों में बिना लिहाफ के कांपते हुए। आज एक बार फिर से हमारे पास ढेर सारे किसान हैं, उनसे पूछते हैं उनका मुल्क कौन है और नरेंद्र मोदी का मुल्क कौन है? किसानों का देश कौन सा है और कौन सा देश है अमित शाह का? कौन सा देश है हमारे देश के धरती पुत्रों का और कौन सा देश है इस देश को चलाने वालों का? क्योंकि इन दोनों लोगों के देश में बहुत बुनियादी सीधा सीधा फर्क नजर आता है। आज गाजीपुर बॉर्डर की लकीर पर खड़े होकर हम देखें कि दोनों देशों के बीच में इतना बड़ा फर्क किया किसने? हमारे साथ किसान है, मैं कुछ नहीं कहता हूं, उन्हीं से पूछते हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुखजीत सिंह औलख है। औलख साहब, आप कहां से आए हैं? मैं जिला पीलीभीत से हूँ। क्यों आए हैं? हम लोग आज आपको पता नहीं है आपके आने से यहाँ जाम लगता है, दिल्ली वालों को बड़ी दिक्कत होती है, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा कर देते हैं। शायद हम ही लोगों के और हमारे जो जितने किसान भाई जागरूक हैं उन्हीं के आने से आज जो लोकतंत्र बचा है, जो ये लड़ाई थी, एक रोटी जो बंद होने जा रही थी, कैद होने जा रही थी उद्योगपतियों के हाथों में, पूंजीपतियों के हाथों में, उसको बचाने की जो कवायद थी वो हम ही ने शुरू की थी। ये जाम लगना जो ये पूरे देश के हित में है, ये जाम लगना। अच्छा, आपका नाम क्या है पाजी? स्वराज सिंह। स्वराज सिंह, क्या शानदार नाम है आपका, स्वराज। तो ये बताइए कि आप जो स्वराज देखते हैं और सरकार जो स्वराज बताती है, दोनों में कोई अंतर है क्या? बहुत बड़ा अंतर है जी। क्या अंतर है? हम आज़ाद भारत के गुलाम किसान बन के रह गए हैं। अच्छा, कैसे? हमें अपनी फसल का दाम तय करने का अधिकार नहीं। हमारी फसल का दाम सरकार तय करती है। धान का 1940 रुपए और मेरा जिला पीलीभीत है, वरुण गांधी सांसद हैं, सारे विधायक बीजेपी के हैं और धान बिक रहा है 1100 रुपए, 1200 रुपए। और हम बार बार सरकार से पूछते हैं जो एमएसपी थी, है, रहेगी, वो कहाँ है भाई? अच्छा, मंडी में वहाँ धान की खरीद शुरू हो गई? धान की खरीद तो शुरू हो गई, लेकिन धान किसान का बिका 1100-1200 रुपए। अच्छा, 1940 में कोई हमारे जिले का किसान बता दे कि हमारा 1940 में बिका है? किसी का नहीं बिका। क्रय नीतियाँ इतनी उलझा दी गई हैं, क्रय नीतियाँ इतनी कठिन कर दी गई हैं कि अब मंडी में धान लेके जाता है किसान तो उसको कभी मानक पे नहीं है, कभी उसमें नमी ज़्यादा है, बहुत सी चीज़ें, उसको काला दाना है, टूटा बहुत है, तो वो चीज़ें करके इतना परेशान किया जाता है किसान को। किसान औने पौने दामों में बाहर राइस मिलरों को। तो इसीलिए तो कृषि कानून लेकर आए थे कि किसान जहाँ मन करे वहाँ बेचे। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने सवाल बड़ा अच्छा पूछा है। भी जाम लगता है तो जाम लगे क्यों ना? जब नेता चुनते हैं, सरकार चुनती है, जब जाम नहीं लगते हैं, रैली नहीं होती है क्या? जब जाम नहीं लगते हैं, नेता जब जाम लगाते हैं। अच्छा, जब किसानों ने मोदी को चुन लिया ना नेता, चुन लिया, वो गलती अच्छे दिन आ गए। अच्छे दिन आ गए, सब कुछ आ गया, लेकिन आगे नहीं आएंगे। अच्छा, तभी तो सड़कों पे आए हैं, तभी तो रोडों पे आए हैं ना। आगे के लिए नहीं, आगे गलती नहीं करेंगे, आगे गलती नहीं करेंगे। आगे गलती नहीं करेंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे, जिंदगी में नहीं करेंगे ऐसी गलती। क्यों? ऐसा क्या हो गया? गलती कैसे हो गई? गलती हो गई ना, लोगों ने सोचा कि चलो कांग्रेस को उठाओ, इसको लाओ, पता नहीं क्या कर देगी, तो इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, जो क्या बेड़ा गर्क कर दिया? धान का बता तो दिया है 1100 में, 1200 में। डीजल कहाँ, बाकी हर चीज कहाँ है? जो खाद मिलती थी 3500 रुपए क्विंटल, वो 9000 रुपए क्विंटल है और जान दे के भी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही।
किसान जो है एक बोरा डीएपी का लेने के लिए किसान अपने पूरे परिवार के साथ इफ्को की सरकारी दुकान ऐसी बात कर रहे हैं आप? मोदी जी इतनी बड़ी रैली में कह रहे हैं कि सारा खत्म कर दिया, रामराज आ गया, अयोध्या में मंदिर बना दिया। उसके पास झूठ के बगैर है क्या? हम भी राम पूरा टोटल झूठ पूरा। अच्छा, क्या 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 क्या? हम कह रहे हम भी राम के उपासक हैं, राम के भक्त हैं, रामराज आए तो हम इंतजार कर रहे हैं। डीएपी का एक बोरा लेने के लिए किसान गोदाम के बाहर सोता है और पूरा दिन लाइन में लगने पे मात्र 50 किलो डीएपी मिलती है। डीएपी नहीं एनपीके मिलती है और एक बोरा से मात्र 1 एकड़ की बुआई हो रही है। कहाँ से अच्छा, अच्छे ये सारे किसान पीलीभीत से आए हैं। पीलीभीत तराई का इलाका है, वही लखीमपुर खीरी के पास का इलाका जहां अजय मिश्रा टेनी के बेटे पर आरोप है कि आंदोलन कर रहे, कि विरोध कर रहे किसानों को कुचल दिया। ये बताइए कि अभी तक जो तराई के किसानों का खासकर मुद्दा था, उसमें अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी का भी एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन वो मुद्दा तो अब कहीं ऐसा लग नहीं रहा है कि हालांकि पिछली जो सभाएं हुई है मोदी की, उसमें कहीं टेनी को बैठाया नहीं गया, सरकारी कार्यक्रमों में बुलाया नहीं गया। लेकिन अब बताइए कि क्या बर्खास्तगी एक मुद्दा है या आप उसको किनारे छोड़ देंगे? मुद्दा है। हमारे यहाँ लखीमपुर की 2 चीनी मिलों का जो पटला पूजन था वो अजय मिश्रा टैनी को उसमें अतिथि बनाया गया, उससे पटला पूजन करवाना था। लखीमपुर जिले में भारतीय किसान यूनियन ने और हमारे पीलीभीत जिले में भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने विरोध किया कि अगर अजय मिश्रा टैनी पटला पूजन करने आएंगे तो हम उनका विरोध करेंगे। तो सरकार को किसान यूनियन के दबाव में आके वो प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। आज भी मुद्दा है, अजय मिश्रा टैनी जब तक बर्खास्त नहीं होते आंदोलन इसी तरह से जारी रहेगा। किसान उसके विरोध में लगातार जो है लगे रहेंगे। अच्छा, एक बात बताइए ताऊ कि आपको डर नहीं लगता है? आप प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि वो झूठा है, उनके पास झूठ के अलावा कुछ है नहीं। 1% भी नहीं डर लगता, हमें बिल्कुल डर नहीं। अरे प्रधानमंत्री का कुछ तो सम्मान कीजिए। कोई सम्मान नहीं है, जब उसने हमारा बेड़ा करके दिया उसका सम्मान कायगा है। गुरु तेग बहादुर जी नहीं डरे थे, हम भी उनके ही हैं, हम भी उनके ही हैं, उनकी रक्षा। अच्छा, ये बताइए, एक बहुत जरूरी सवाल है और इस समय वही बड़ा सवाल है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप लोग किसको वोट करेंगे? तराई के किसान जो है, जो हमारी बात सुनेगा, कौन सुन रहा है आपकी? जो सुनेगा उसको देंगे, वोट करेंगे। ये अभी चीजें जो हैं अपने अंदर रहेंगी। ये वहाँ मतलब भाजपा के लिए भी दिल में जगह है अभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के लिए दिल में जगह कहाँ? हमारे 750 किसान शहीद हो गए। अभी मोदी जी के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। जिस दिन उन्होंने ये 3 कानून वापस जिंदगी में नहीं वोट देंगे भाजपा को, कभी नहीं देंगे। अच्छा, नहीं देंगे। ये सरकार बीजेपी की होती ना, होता ये काम ना होता। ये सरकार बीजेपी की नहीं है, अच्छा, किसकी है फिर? ये सरकार पूंजीपतियों की। अच्छा, जो नोट लेता है देता है उसकी सरकार है। ये कौन नोट बीजेपी दे की रहा है? सरकार होती ये काम नहीं होता। जो 700 शहीद हुए हैं ना, ये होते नहीं। ये मोदी जी सरकार नहीं है, ये पीछे की सरकार है, अच्छा, बिचौलियों की सरकार ये है। बचौलियों की। तो मोदी जी तो कह रहे हैं कि बिचौलियों से मुक्त हो गया देश। आप लोग कहाँ चक्कर में पड़े हैं? अगर ऐसा होता तो देखिए, अभी हम सब लोग देख रहे हैं कि जो जितनी चीजें हैं, जितनी देश की संपत्तियां, सरकारी संपत्तियां, वो सभी अपने चहेतों को दी जा रही हैं। देश किस हालात में देश को धकेला जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। जो अपने किसान थे ले दे के, उनको भी इनके हाथों में सौंपने की तैयारी कर ली थी। अभी कानून बाद में पास होते हैं, उससे पहले इनके बड़े बड़े गोदाम बन के तैयार हो जाते हैं। तो ये लोगों ने समझा था मूर्ख, लेकिन आजकल का किसान जो है समझदार हो चुका है, पढ़ा लिखा हो चुका है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन किसान हमारे जो आगू हैं, जिन्होंने ये शुरू में जिनको ये समझ आया 3 कानून क्या है, और जो ये आंदोलन यहाँ तक लेके दिल्ली तक आए और हमें भी समझा पाए, और हम लोग सब लोग उनके साथ मिलके आज हम इस स्थिति में पहुंचे हैं। लेकिन एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ यहाँ पे, अभी तो उन्होंने जो अपने कानून थोपे थे हम पे, वही वापस लिए हैं। हमें किसानों को कोई राहत नहीं मिली अभी तक। हमारी मांग थी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की, वो कुछ नहीं हुआ। MSP की मांग कब से रही है, वो कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये अध्यादेश के रूप में लाके कोरोना काल में ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी कि किसानों के ऊपर ये 3 अध्यादेश थोप दिए गए जो किसानों को नहीं चाहिए। किसान मना कर रहे हैं कि ये वापस कीजिए, बिल वापस। उसके लिए 1 साल लगता है हमें प्रधानमंत्री मोदी को समझाने के लिए। कुल मिलाकर बैक टू पवेलियन ही है केवल मामला। मतलब ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने कानून वापस लेकर कोई अच्छा काम कर दिया है। उन्होंने जो गलती की थी उसको केवल सुधार लिया है। उससे किसानों का कोई भला नहीं हो रहा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता क्लेम कर रहे हैं।
तो सवाल है कि अगर यही करना था तो 1 साल पहले ही उन्होंने किसानों की सुनी क्यों नहीं, कानून बनाने से पहले क्यों नहीं सुनी, 750 से ज्यादा किसानों की शहादत क्यों हुई, 1000 से ज्यादा किसानों पर अभी तक मुकदमा दर्ज क्यों है, एमएसपी पर अभी तक खरीद की शुरुआत क्यों नहीं हुई है, सरकारी मंडियों में खरीद क्यों नहीं हो रही है। ये वो सवाल है जो हर चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का पीछा करेंगे, और अभी उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें इसका बहुत बड़ा असर दिखाई देगा। और ये सारे सवाल तब तक सरकार के सिर पर सवार रहेंगे जब तक कि किसानों को उनका वाजिब हक नहीं मिल जाता। कम से कम अभी तो किसान आंदोलन की जो सूरत निकलती हुई नजर आ रही है उसकी कहानी यही कहती है। आर्टिकल 19 इंडिया में गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली से इस वक्त के लिए इतना ही। नमस्कार।